राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले मुंबई में पोस्टर लगे हैं राम मंदिर के पोस्टर के साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोगों से अपील की है, 5 जून को चलो अयोध्या का नारा दिया गया है। औरंगाबाद के बाद राज का अयोध्या प्लान और मुंबई में पोस्टर लग चुके हैं। अयोध्या चलो का नारा दिया गया है। ये देखिए पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, लिखा है जय श्री राम, धर्मान नाही मी धर्मान भिमानी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें चला अयोध्या मराठी में, यानी चलो अयोध्या का नारा दिया गया है। 5 जून का वक्त तय किया गया है, 5 जून की तारीख तय की गई है। तो पहले पुणे, फिर औरंगाबाद और अब अयोध्या, ये इस पोस्टर में नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ राज ठाकरे अब जनता के बीच जा रहे हैं। कल औरंगाबाद में रैली थी, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी तादाद में लोग इस रैली में जुटे और अब जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लोगों से अपील की गई है कि भारी तादाद में सभी लोग अयोध्या चलें। तारीख भी उसमें 5 जून 2022 का जिक्र किया गया है। राज ठाकरे अयोध्या के जरिए मिशन महाराष्ट्र को साधना चाहते हैं। कल औरंगाबाद के सांस्कृतिक मैदान से जब राज ठाकरे गरजे तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया। एक एक अपने सारे विरोधियों को राज ठाकरे ने निशाने पर लिया और लाउड स्पीकर से अजान पर लास्ट अल्टीमेटम भी दे दिया। राज ठाकरे ने और क्या क्या कहा वो इस रिपोर्ट में आपको बताते। पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। एक तरफ अजान, दूसरी तरफ हनुमान और इस बीच में महाराष्ट्र का राजनीतिक घमासान। तो लाउड स्पीकर पर जो बवाल शुरू हुआ था वो अब पहले से ज्यादा लाउड हो गया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार और प्रशासन दोनों के सामने खुली चुनौती दे दी है कि लाउड स्पीकर से अजान होगा तो हनुमान चालीसा की आवाज भी पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे को एक नई राजनीतिक जमीन की तलाश है। ये बड़ी वजह है कि वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जोर से खुद को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश में है और इसके लिए लाउड स्पीकर को सहारा बनाया है। राज ठाकरे की राजनीतिक समझ कहती है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा तो धार्मिक है ही नहीं, लेकिन उन्हें असल में चिंता हिंदुत्व की सता रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इस तरह की ललकार के बावजूद वो अपने इरादे को बिल्कुल साफ बता रहे हैं, लेकिन उनका तेवर, अंदाज और लाउड स्पीकर पर लिया गया गैर जरूरी स्टैंड ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए मुद्दे को जगह मिल गई है। ऐसा मुद्दा जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित होकर नहीं रहेगा, हालांकि इसका असर पहले ही उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश मध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर हे अनधिकृत आहेत। सगळेच्या सगळे लाऊडस्पीकर अनधिकृत आहेत। सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं पण आहे की स्थानिक पोलीस स्टेशनला किंवा त्यांना विचारल्याशिवाय तुम्ही लाऊडस्पीकर लावू शकत नाही, त्यांची परवानगी घ्यावी लागते। किती मशिदींकडे परवानगी आहेत? फिलहाल उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बंद कराने, आवाज धीमी कराने, अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने का काम जोरों पर है। मौजूदा वक्त में यूपी और महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा में फर्क है तो कार्रवाई में भी इसका असर दिख रहा है और राज ठाकरे इसी को मुद्दा बना रहे हैं।
ये पहली दफा नहीं है। अप्रैल महीने में ही राज ठाकरे ने इस मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी थी और 3 मई तक महाराष्ट्र में हर जगह से लाउड स्पीकर हटाने को कहा था। फिर इस बीच में सिर्फ समय बीता, राज की बात पर उद्धव सरकार ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। यह अलग बात है कि उद्धव ने इशारों ही इशारों में राज ठाकरे की पूरी सियासत ही समझा दी है। मैं ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं देता, कभी वो मराठी का खेल खेलते हैं, कभी हिंदुत्व का खेल। इससे पहले एमएनएस ने मराठी लोगों का मुद्दा उठाया था। ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। लाउड स्पीकर के बहाने महाराष्ट्र में राजनीति बढ़ती जा रही है। एक तरफ राज ठाकरे हैं, दूसरी तरफ उद्धव की सरकार, साथ में ओवैसी, केजरीवाल और कांग्रेस भी है और इन सब के बीच बीजेपी बिल्कुल चुप है, शायद ये जानते हुए कि राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसका सीधा सियासी फायदा उसे ही मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बेबाक बयान, भड़काऊ भाषण और नियमों की धज्जी। अपने इसी हार्डकोर अंदाज के लिए जाने जाने वाले राज ठाकरे औरंगाबाद रैली के बाद मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे। हिंदुत्व को बुलाने के चक्कर में क्या एमएनएस प्रमुख पर कसेगा पुलिस का शिकंजा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। राज ठाकरे को जो बोलना था बोल गए। लाउड स्पीकर के बहाने जहां जहां निशाना साधना था साध ली। लेकिन इसके साथ ही राज ठाकरे ने अपने लिए परेशानी को भी न्योता भेज दिया है। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज की रैली पर राज्य की सरकार का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस एक्शन के मोड में दिखने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज ठाकरे को 16 शर्तों को ध्यान में रखते हुए रैली करनी थी, लेकिन पुलिस को लगता है कि ऐसा हुआ नहीं है। अब पुलिस पहले पूरे भाषण को सुनेगी, फिर आगे की बात होगी। औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के भाषण की टेप सुनेगी। पुलिस भाषण सुनकर लीगल टीम से सलाह लेगी। 16 शर्तों का पालन हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। दरअसल राज ठाकरे को यह भी बताया गया था कि रैली के बाद या रैली के दौरान ना तो आपत्तिजनक नारे लगेंगे, ना ही धार्मिक और ना ही जातिवादी। पर इस मामले में भी पुलिस को लगता है कि शायद शर्तों की धज्जियां उड़ा दी गई है। रैली में 15,000 लोगों को आने की अनुमति थी, लेकिन अनुमान है कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोग आए थे। औरंगाबाद में जब राज ठाकरे रैली कर रहे थे, ठीक उसी दौरान आसपास कहीं अजान हुई। लाउड स्पीकर से जैसे ही मंच तक ये आवाज आई और राज ठाकरे को पता चली, उन्होंने सुरक्षा में खड़े पुलिस वालों से अलग ही तेवर में अजान बंद कराने को कहा। इथे जे कोणी पोलीस अधिकारी असतील तर आम्ही सांगतोय आत्ताच्या आत्ता जाऊन हे पहिल्यांदा बंद करा। आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना, तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत। ये तो राज ठाकरे और पुलिस के बीच की बात है। इससे इतर अपने सियासी विरोधियों को राज ठाकरे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। ते सतत सांगतोय की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं। जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। या पवार साहेबांना हिंदू या शब्दाचीच मुळात ॲलर्जी आहे। त्यांचा विचार घेऊन ते पुढे गेले, पण कधी पवार साहेबांच्या तोंडी शिवाजी महाराजांचं नाव कधी ऐकलं नाही। अब महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई इतनी जल्द थमने वाली नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, 3 मई तक लाउड स्पीकर बंद कराने को कह रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक हलचल बिल्कुल तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल उद्धव सरकार की ऐसी कोई तैयारी दिख नहीं रही है कि वो महाराष्ट्र में कहीं भी लाउड स्पीकर बंद कराएंगे।
देखना ये होगा कि जहां उन्होंने आगाज किया है कि 3 मई को स्पीकर नहीं हटते हैं, तो 4 मई को महाराष्ट्र भर में हनुमान चालीसा बजेगी और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के हर जिले में जाकर राज ठाकरे जो है अपनी रैली को कंडक्ट करेंगे। देखना ये होगा कि अब 4 मई को मनसे में किस तरीके का आह्वान देखने को मिलता है राज ठाकरे के दिए गए इस बयान के बाद, और इसे किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो रोक पाती है। कैमरा पर्सन सचिन येरम के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए औरंगाबाद से।